ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा रफ़ीक एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ डाइटिशियन विद ओला डॉग। आज जो टॉपिक है मेरा वीडियो बनाने का वो है हल्दी के फ़ायदे, उसके इस्तेमाल, उसका क्या क्या जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, किस किस चीज़ में, किस किस बीमारी के इलाज में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस तरह वो हमारे लिए मुफीद है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हल्दी जो है वो एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है, एक मेडिसिनल हर्ब भी हम इसको कह सकते हैं कि पिछले वक्तों में भी बहुत सी बीमारियों के इलाज में हल्दी को इस्तेमाल किया जाता था। हल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, हर तरह से अगर हम इसको देखें, हर तरह की बीमारी में ये हमें किसी न किसी तरह हेल्प आउट कर रही होती है। हल्दी जो है उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हल्दी एंटी फंगल है, हल्दी एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखती है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें विटामिन ए, सी और बी और मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन बहुत ही वाफिर मकदार में मौजूद हैं, जिससे हमारी जो डेली के जो डाइटरी वैल्यूज़ हैं, डेली वैल्यूज़ हैं, वो ऑलमोस्ट 5%, किसी की 10%, किसी की 15% जो है वो हमारी हल्दी लेने से पूरी हो जाती हैं। इसी तरह से हल्दी पर जो है वो तकरीबन अब 6000 रिसर्चेज हो चुकी हैं, जिनसे ये प्रूव हो चुका है कि हल्दी बहुत सी बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद है और बहुत सी बीमारियों से हमें बचाने में हमारी मदद करती है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, सोजिश रहती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर वो रात को बेड पे सोने से पहले नीम गर्म दूध में अगर वो 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून भी हल्दी का डालकर वो लेते हैं तो उनके जोड़ों का दर्द बहुत ही ज़्यादा जो है वो ठीक हो सकता है। इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। कैंसर सेल्स को हमारी बॉडी में बनने से रोकती है और इन केस अगर कैंसर के पेशेंट में कैंसर सेल्स बन जाते हैं तो उन पैथोजेंस को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है। हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लड़कियों के जो है वो ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लड़कियों को एक्नी का इशू रहता है, स्कार्स बन जाते हैं, ये कलर बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि हमारा कलर डार्क हो रहा है, वो थोड़ा वाइट करना चाह रही हैं, तो उनके लिए भी हल्दी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसमें मैं आपके साथ 2 रेमेडीज़ शेयर करूँगी जो स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। सबसे पहली रेमेडी ये है कि आप जो है वो हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून हल्दी लें, 2 टेबलस्पून इसमें बेसन ऐड करें और 1 टीस्पून उसमें हनी ऐड करें और उसका पेस्ट बनाएं और हफ्ते में आप 1 से 2 दफ़ा उस पेस्ट का इस्तेमाल करें। उसके बेस्ट रिज़ल्ट आपके सामने खुद आएंगे। इसी तरह से आप हल्दी एक दूसरी रेमेडी ये है कि आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेमन के जूस के साथ भी। आप 2 टेबलस्पून हल्दी लें, उसके अंदर जो है वो लेमन जूस को स्क्वीज़ करें और वंस अ वीक, हफ्ते में 1 दफ़ा आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो स्किन पे जो डार्क सर्कल्स हैं या फिर जो स्कार्स रह जाते हैं या पिंपल ख़त्म होने के बाद जो निशान रह जाते हैं वो भी ख़त्म करने में हेल्प करेगी और आपके रंगत को भी बहुत ज़्यादा निखारेगी। ये मैं साथ बताती चलूँ कि अगर जैसे आपने किसी इवेंट पे जाना है, किसी शादी वगैरह पे जाना है, तो उसी दिन आप इस पेस्ट को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपके कलर थोड़ा पील लगने लग जाता है। लेकिन जब आपने कहीं जाना है तो उससे 1-2 दिन पहले अगर आप इस पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। इसी तरह से हल्दी जो है वो एक नेचुरल पेन किलर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इसको बहुत मुफीद बनाया है। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कर्क्यूमिन, जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है। बहुत सी बीमारियों के इलाज में भी वही कंपोनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मुफीद होता है। तो इसीलिए इसको नेचुरल पेन किलर कहा जाता है। जिन लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पीरियड्स की जो पेन है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी रिलीफ देता है। अगर आप रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में 1 टीस्पून हल्दी का डाल के लेते हैं तो वो पेन को रिलीव कर देता है। इसी तरह ये हमारे लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, लिवर को प्रॉपर्ली अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है।
यह इसको हम हल्दी जो है वो एक ब्लड प्योरीफायर भी है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, हमारा जो खून है उसकी सफाई करती है, खून को साफ़ करती है और उसकी वजह से फिर हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जो है वो भी कंट्रोल करती है। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहने लग जाते हैं, जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लेवल्स हाई होते हैं और एचडीएल लेवल कम होते हैं, उनको भी हल्दी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। हमारी जो डायबिटीज़ है उसको डिले करती है। इम्यूनिटी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उससे भी हमें जो है उसमें भी हेल्प आउट करती है। इसी तरह से हमारी जो दांत हैं, दांतों के लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर आप डेली जब सुबह उठ के जब आप ब्रश कर रहे हैं तो अपनी टूथपेस्ट के ऊपर अगर आप एक पिंच हल्दी का डाल लेते हैं और फिर उससे ब्रश करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों के मसूड़े जो है वो फूले रहते हैं या जिनके गम्स ब्लीड कर रहे होते हैं या दांत थोड़े पीले हो चुके होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प आउट करती है। हल्दी जो है वो बहुत सी बीमारियों का इलाज है, ठीक है। तकरीबन हर किस्म की बीमारी में किसी न किसी तरह ये अपना रोल प्ले कर रही है। इसी तरह जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, ये हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बूस्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, जिससे हमारी जो ताकत है, हमारी जो चीज़ है लड़ने की बीमारियों के ख़िलाफ़, वो भी बेहतर हो जाती है। इसी तरह जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनमें भी हमारे जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, उनके लेवल्स को भी इम्प्रूव करती है, जिससे डिप्रेशन और स्ट्रेस वाले पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो भी अगर रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के अंदर हल्दी का इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत बेस्ट है। हमारे स्लीप साइकिल को भी बहुत इम्प्रूव करती है। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, उनको सही तरह से नींद नहीं आ पाती या वो सारी सारी रात जागते रहते हैं, तो वो भी अगर बेड टाइम पे अगर नीम गर्म दूध के साथ हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह हम हल्दी का कहवा भी बना सकते हैं। एक तो हम डिफरेंट बीमारियों में इसको नीम गर्म दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह हम इसका कहवा भी बना सकते हैं। कहवा आप किस तरह से बना सकते हैं कि आप 2 ग्लास जो है वो पानी लें, उसको बॉयल करें, उसके अंदर आप 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आप जो है उसमें अगर आप थोड़ा, आपको उसका जायका इतना सही नहीं लग रहा है तो उसमें आप जो है वो थोड़ा शहद भी ऐड कर सकते हैं या 1-2 इलायची, लौंग वगैरह ये चीज़ें भी आप उसमें डाल सकते हैं। इसी तरह से पहले वक्तों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और अब भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ज़ख़म हो जाता है, बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स का जो पाँव है उन पे बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी हल्दी का पेस्ट बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप सिंपल सी एक रेमेडी है, सिंपल आपने जो है वो 2 टेबलस्पून आपने हल्दी के लेने हैं, उसके अंदर आपने 2 से 3 टीस्पून हनी के डालने हैं, उसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को आपने डेली बेसिस पे अपने जो डायबिटीज़ का जो आपका ज़ख़म है, शुगर की वजह से आपको जो ज़ख़म हुए हैं उस पर अगर आप लगाते हैं, उस पर लेप करते हैं उस पेस्ट का, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और उस ज़ख़म को ठीक करने में आपकी मदद करता है। अभी ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉग वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनको हर टाइम एक थकावट फ़ील होती रहती है, एक वीकनेस, कमज़ोरी लगती रहती है, वो हर टाइम टायर्ड अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी हल्दी बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो भी हल्दी का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम गर्म दूध में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को हम अपने खाने में अगर ऐड करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर घरों में तो हल्दी का इस्तेमाल होता ही है खानों में, तो बहुत बेस्ट है। जो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं उनको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो भी खाने में हल्दी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, क्योंकि जब हम अपने खाने में सालन को पकाते हुए उसमें हल्दी को ऐड करते हैं तो उससे हमारे खाने का जो हाजमा है वो बहुत बेहतर होता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को स्टमक अल्सर्स हैं, मैदे के अल्सर बन जाते हैं, जिनकी स्टमक की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है या मैदे में ज़ख़म हुए होते हैं, उनके लिए भी हल्दी बहुत मुफीद है। वो भी कहवे के इस फॉर्म में ले सकते हैं या फिर वो अगर दूध में लेना चाहें तो वो दूध में भी ले सकते हैं। पीसीओएस का मसला आजकल बहुत ज़्यादा है, हर 10 में से 5 लड़कियों को पीसीओएस का मसला जो है वो आ रहा है सामने, तो उनके लिए भी हल्दी का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो
नीम गर्म पानी में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा बनाना चाहें कहवा बना सकते हैं, दूध में लेना चाहें आप उसको दूध में ले सकते हैं। स्टमक अल्सर्स की बात हो गई, इसी तरह डायबिटीज़ की बात हुई कि हमने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी जो है वो मेंटेन कर रहा है। इसके साथ साथ मोटापे में भी बहुत ज़्यादा अब मुफीद है। मतलब जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत मुफीद, एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि वो सुबह उठते ही निहार मुँह नीम गर्म पानी में 1 या 2 कतरे नींबू का रस और आधा टीस्पून जो है वो हल्दी या 1 टीस्पून हल्दी का डालकर अगर वो नीम गर्म पानी में हल्दी लेते हैं तो उनसे उनकी जो बॉडी में जो फ़ैट डिपॉजिट हुआ है, जो चर्बी जो है वो जमी हुई है, उसको पिघलाने में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। सबसे आखिर में मैं बात करती चलूँ इसके जो बहुत ही एक बेस्ट एक गोल्डन मिल्क के बारे में, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गोल्डन मिल्क हम इसको नाम देते हैं। हल्दी वाले दूध का नाम है गोल्डन मिल्क। गोल्डन नाम इसको इसलिए दिया गया है कि एक तो इसका जो येलो कलर है उसकी वजह से इसको गोल्डन मिल्क नाम दिया गया है। दूसरा इसकी जो फ़ायदे हैं उसकी वजह से कहा गया है कि जिस तरह एक सोना है उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, तो इसी तरह से गोल्डन मिल्क भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। गोल्डन मिल्क की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप उसको किस तरह से बना सकते हैं। आप एक सॉस पैन लें, उसके अंदर आप 1 कप या 1.5 कप जो है वो दूध डालें, उसको बॉईल करें। उसके अंदर आप कच्ची हल्दी या पाउडर की फॉर्म में भी हल्दी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप कच्ची हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर फॉर्म में भी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डालें, उसके साथ आप जो है वो 1 से 2 लौंग डालें, साथ 1 से 2 क्लॉव जो है तो वो दालचीनी के डालें। 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आप उसमें हनी के डालें और जो है 1 से 2 इलायची उसमें डालें। वो बहुत ही, और उसको बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद आप उसको ग्लास में डालें और उसके साथ आप 2 से 3 किशमिश और 2 से 3 बादामों को जो है वो पीस लें और उन बादामों को भी उसी दूध में आप डाल लें और वो आप पिएं तो वो एक गोल्डन मिल्क के तौर पे आपकी बॉडी में काम करेगा। हर तरह की बीमारी से, हर तरह की जो है वो जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है उससे आपको बचाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद जो है आप लोगों के लिए साबित होगा। इसलिए हल्दी का इस्तेमाल अपने घर में लाजमी करें। हर घर में हल्दी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको डिफ़रेंट तरीके से इसका इस्तेमाल भी बताया, ये भी बताया कि किस किस बीमारी में किस किस तरह से ये हमें हेल्प आउट कर सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।